प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणिमो सोय केवली वणिदम्। समय सार परमागम शास्त्र का रसपान करने का ये मंगल अवसर है। पूरा वातावरण ही भाई साहब ने मधुर स्वरों में और टॉप गियर में समय सार का वातावरण बना दिया है। अपने लिए बहुत सहज सुलभ ये वातावरण हो गया है। कल अपन ने 5वीं गाथा पर चर्चा की थी और 4 कारण ऐसे जिनसे आचार्य देव कहते हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। वैभव का अर्थ भी बताया था, जो अंदर में अतीन्द्रिय आनंदमय रत्नत्रय प्रकट हुआ है वही निज वैभव है। पर्याय दृष्टि से सही है तो और जो त्रिकाल है उसकी बात अभी अपन करेंगे। 5वीं गाथा में आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, तीर्थंकर परमात्मा परम गुरु से लेकर अपर गुरु हमारे गुरु पर्यंत उनका अनुग्रह, जिसको कहते हैं गुरु परंपरा से प्रसाद, और स्वानुभव, इन 4 बोलों की चर्चा अपन ने की है। यद्यपि आचार्य देव ने अपने लिए बात की है कि इनसे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है, लेकिन संकेत ये है कि तुम भी अपने निज वैभव का जन्म इसी तरह से कर सकते हो। सभी ज्ञानियों ने प्रकट किया है। संत तो प्रचुर स्वसंवेदन में निज वैभव का आनंद लेते हैं। फिर इसमें स्वयं उन्होंने टीकाकार आचार्य देव ने प्रश्न उठाया, को सो शुद्धात्मा इति चेत। जब जब मैं ये वाक्य स्मरण करता हूँ, मुझे पूज्य गुरुदेव श्री की 90वीं जयंती, उनका वियोग 80 में हुआ और 79 में मलाड में उनका 90वां जन्म दिवस समारोह था और उसमें को सो शुद्धात्मा इति चेत पर उन्होंने 50 मिनट व्याख्यान किया था। 1 घंटे के व्याख्यान में 50 मिनट इस प्रश्न के लिए दिए थे। हम सहज ही अंदाज लगा सकते हैं कि उनके हृदय में कितना पात्र शिष्य बैठा हुआ था, जिसको उन्होंने अपनी वाणी में जनता को दिखाया। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो हाथ जोड़कर पूछे, को सो शुद्धात्मा इति चेत। अब वो गुरुदेव की शैली और उनके वाक्य तो अपन अभी दोहरा नहीं सकते। उनकी जैसी शैली है कि अस्थि की व्याख्या 50 तरह के नास्ती के बोलों से करते। उसने ऐसा नहीं पूछा कि नई फैक्ट्री कैसे खुले। उसने ऐसा, और भाई साहब तो ज़्यादा लंबा इसको कर सकते हैं कि नए मॉडल का मोबाइल कौन सा है, या दुनिया भर की बात है। यहाँ तक कि ये जो भक्ति दया दान व्रतशील संयम इत्यादि हैं, इसके बारे में भी नहीं पूछा। सीधे पूछा कि प्रभु आप अपने अतीन्द्रिय आनंद की, प्रचुर स्वसंवेदन की मग्नता को छोड़कर हमारे लिए आप एकत्व भक्त आत्मा दिखाने के भूमिका में आए। गुणस्थान की भाषा में बोलें तो 7वें से गिरकर नीचे 6वें में आए और हमारे लिए आप ये समझ लो ग्रंथ लिखने का किसकी करुणा आपको आई। ऐसा शुद्धात्मा कौन होगा? देखो इसकी एक उपमा
जिनकी वाणी सुनने स्वर्ग से इंद्र भी आते हैं, असंख्य देव भी आते हैं। खैर वे देव तो मात्र मति शुद्ध ज्ञान के धारी हैं, असंयमी हैं। अगर वे आए तो क्या आश्चर्य है। चार ज्ञान के धारी, मन परे ज्ञान के धारी गणधर देव भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। जिनकी वाणी सुनने, वो वाणी कैसी होगी, कितनी मिठास होगी। ये तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने कहा है। ऐसे ही जिस शुद्धात्मा की बात सुनाने 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज 6वें में आए और उन्हें ये करुणा आई। स्तुति अपन पढ़ते होंगे। यहाँ क्या है कि मूल तो ये प्रशिक्षण शिविर है, ये तो बोनस में मिल रहा है माल। असली केंद्र बिंदु तो प्रशिक्षण कक्षाएं और प्रशिक्षण शिविर है। तो इसलिए पूरी जो इसकी प्रक्रिया है कि स्तुति भी होवे और फिर ये प्रश्न उत्तर होवे, वो नहीं हो पाता। लेकिन मैं याद दिलाता हूँ, संसारी जीवना भाव मरणो टालवा करुणा करी, सरिता बहावी सुधातणी प्रभु वीर ते संजीवनी। वीर भगवान ने गंगा बहाई, वीर हिमाचल ते निकसी। सो साथी देखी सरितने करुणा बिना हृदय करी। ये पंक्ति दिखाना है मुझे, है। मुनि कुंद संजीवनी समय प्राव्रत तणे भाजन। कोसो शुद्धात्मा कैसा है वो समय सार। इस पर गुरुदेव 50 मिनट बोले और उसके उत्तर में ये 6वीं गाथा आई। कई गाथाएं ऐसी अपने आप में ही चमकती हैं और कई गाथाओं को टीका ने चमका दिया। 17वीं 18वीं गाथा उसमें तो उदाहरण दिया है और आत्मा को जानने वगैरह की प्रेरणा दी है। आज आंधी की आशंका ज़्यादा बताई गई है, इसलिए जो व्यवस्थापक हैं वो अगर कुछ व्यवस्था करना हो तो सोच ले हैं। तो 17वीं 18वीं गाथा में तो उदाहरण दिया है, सिद्धांत नहीं है। लेकिन टीका ने तो आबाल गोपाल सबको सदा काल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ऐसी टीका लिख करके 17वीं 18वीं गाथा को भी टॉप गियर में रख दिया। अच्छा शब्द है। लेकिन 6वीं गाथा जैसी गाथा वैसी टीका। गाथा भी स्वयं में दमदार है। इसी तरह से और भी हैं, 11वीं हैं, 14वीं 15वीं हैं, ख्याल में आया ना। फिर उधर 31वीं आ जाती, फिर 38वीं आ जाती, फिर 49वीं आ जाती। फिर तो एक से एक मिलेंगी, खोजने की नज़र चाहिए। इस गाथा को जो इतनी भी अपन 20-25 ऐसी स्वयं चमकदार गाथाएं छाँटें, हमसे तो 100 गाथाएं सिलेक्शन करवा के समय सार का जो कीर्ति स्तंभ रखा ना जगह जगह, उसमें लिखवाई गई। तो उसका भी एक व्यू था, अभी उसकी चर्चा नहीं है। मूल प्रकरण कहाँ चालू होता है, फिर बाकी 10-20 गाथाओं में उसका विस्तार है। समझ में आया ना। तो मूल प्रकरण की गाथाएं, इसे गुरुदेव श्री छट्टी का लेख कहा करते थे। और जैसी कि लोक एक मान्यता है कि जन्म के 6 दिन बाद में कोई देवी देवी आकर के प्रारब्ध लिख देती है। छठी का लेख जो लिख गया तो समझ लो वो अमिट हो गया, वैसी ये अमिट गाथा है। समय सार का मूल प्रतिपाद्य विषय इसी गाथा से प्रारंभ होता है। 5 गाथाओं की चर्चा आप सुन चुके हैं। वो तो मैंने कहा था वो फाउंडेशन है, भूमिका है। और प्रतिज्ञा वाक्य एकत्व भक्त आत्मा में ये 5वीं गाथा में किया है। समय सार शुरू हो गया 6वीं गाथा में, और बाकी पूरे ग्रंथ में मानो इसी नींव पर ही, इसी गाथा पर ही उस ज्ञायक भाव का भी
अस्ति से, नास्ति से, व्यवहार से, कर्ता कर्म की भाषा में 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति। तो पहले वह आत्म ज्योति दिखा दी, बाद में 9 तत्व दिखाए। 13वीं गाथा में उन्होंने अधिकार सूत्र रचा कि जीव जीव आश्रव बंध संबंध निजरा पुण्य पाप, ये सब इनमें भगवान आत्मा विद्यमान है। 9 तत्व गतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। गाथा का विषय बहुत गंभीर भी है, लेकिन दुष्कर नहीं है, सरलता से अपन समझ सकते हैं। और आप सबका भी इसमें वातावरण बने, आप सहभागी होवें, इसके लिए आप इसे, मैं गाथा पाठ करता हूँ, आप दोहराएंगे। प्राकृत वास्तव में स्वयं में ही बड़ी मधुर गाथा है। हाथ जोड़ें सभी। णविहोदियपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं बनन्ति शुद्धम राधो जोसो दुसो चेव न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। बोलिए, बोल सके तो। न अप्रमत्त है न, वाह। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। शुद्ध पर जो, वाह। अब देखिए इसमें एंगल क्या है। टीका का भी थोड़ा सहारा अपन लेंगे। शुरू से ही उन्होंने उस आत्मा की चर्चा की है जो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। कौन है वो आत्मा? तो तू स्वयं है। अब इसका विस्तार तो भाई साहब ने बहुत कर दिया। समल विमल वाले प्रकरण में निश्चय की बात, त्रिकाली भगवान आत्मा की बात, इसका मूल विषय तो वो ही है। लेकिन शैली देखिए गाथा की। नास्ति से उसका परिचय पहले दिया, जो प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है। ये शास्त्रीय भाषा है। प्रमत्त का मतलब जैसा अपन समझते हैं कि बैठे बैठे ऊँघ रहे हैं, नींद आ रही है, प्रमाद आ रहा है, हाथ पैर पे भारीपन लग रहा है, ऐसा जो अपना शारीरिक प्रमाद है लौकिक, उसकी चर्चा नहीं है। आचार्यों की दृष्टि में तो प्रमत्त भाव भी बहुत ऊंचाई तक गया है। दादा तो अपनी सभा में प्रायः लोगों से पूछा करते हैं कि समय सार की रचना तीव्र कषाय में हुई है कि मंद कषाय में हुई? ये बड़ा विचित्र है यार, है? और कोई रचना नहीं की। बनारसी दास जैसा नवरस काव्य नहीं लिखा, लौकिक रचनाएं नहीं करी, शुद्धात्मा की बात बताई, तो महामंद कषाई होगा। तभी तो टोडरमल जी तो शुद्धात्मा की रुचि वाले को मंद कषाई कहते। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम हुआ। तो जो थोड़ा स्वाध्याय करते हैं उन्हें कठिन नहीं लगेगा। अकेली संजन मंदता तीव्रता तो हर एक में होती, शुभ में भी होती है, अशुभ में भी होती। और हमें ऐसा लगता है कि जो सौधर्मेंद्र क्षीर समुद्र का जल ला कर के बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक करते हैं और तांडव नृत्य करते हैं, फिर केवल ज्ञान हो जाता है तो समोषण रचते हैं। कितना उत्कृष्ट शुभ भाव है। लेकिन करणान योग के हिसाब से देखें, वो साधारण ही शुभ भाव है, उसको नीचा तो कहना ठीक नहीं है। साधारण शुभ भाव है। असली गहन शुभ भाव तो आप समझ लीजिए, करण लब्धि में जो मोह की महामंदता में जो जीव के अंतर्मुख होने के परिणाम है, वे भी शुभ विकल्प है। मिथ्यात का उदय तो वहाँ भी है ना, उसी से निर्जना चालू करी है उन्होंने, करण लब्धि से। मुझे एक विकल्प आता है परमात्म जी,
मैं रोला शतक बहुत सुनता हूँ, तो उसके शायद 43वें छंद में ये बात आ गई कि करण लब्धि में ही रत्नत्रय का जन्म हो जाता है। तो मुझे विकल्प खटकता है कि कहीं आप लोगों से इसकी चर्चा हुई होगी क्या, कि ये किस अपेक्षा से ये बात आई है। अपन को तो इस प्रसंग में याद आ गया, वो गहन मतलब सबसे उत्कृष्ट शुभ भाव जिस पर निर्जना का भी आरोप कर दिया, या जिसके बाद गारंटी से दर्शन मोह नष्ट होने वाला, उपशम होने वाला है। तो खैर मतलब जो क्रिया में उछल रहा होवे वो उत्कृष्ट है, ये हमारी लौकिक दृष्टि है। असल में तो जो भाव में जिसमें चिंतन मात्र का भी विकल्प बहुत मंद हो गया होवे वो उत्कृष्ट शुभ भाव। और दूसरी विवक्षा में ली जाए तो जो अपन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं और वाचना से प्रचना, प्रचना से अनुप्रेक्षा, आमनाय ख्याल में आया ना, और शब्दार्थ से नयार्थ, नयार्थ से मतार्थ, मतार्थ से आगमार्थ, फिर भावार्थ, यहाँ तक पहुँचते हैं तो उस चिंतन में यानी जिनागम के चिंतन मनन में उत्कृष्ट शुभ भाव होता है। तो इस तरह ये संजलन कषाय का तीव्र उदय था जो वो विकल्प की भूमिका में आ गए। अब उसमें 28 मूल गुण और ईश्वरा समिति ये सब उसमें आ जाता है। और जब संजलन कषाय का मंद उदय होता है तो बुद्धिपूर्वक विकल्प होते ही नहीं है, तो क्रिया कैसे होगी। तो इस तरह से आचार्य देव ने उस भूमिका में आकर ये शुद्धात्मा लिखा और उसका परिचय प्रमत्त और अप्रमत्त यानी पहले से छठवें तक का गुण स्थान प्रमत्त ग्रुप का है। समझ में आया ना। नाम भले प्रमत्त संयत नाम छठवें गुण स्थान का है, लेकिन पहले से छठवें तक का जो पूरा ग्रुप है वो प्रमत्त का है, और 7वें से 12वें तक का जो है वो अप्रमत्त का है। ऊपर के भी ले सकते हैं। उससे कहा कि वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो कैसा है, जान गो दुजो भावो। अब अस्थि पे आए। देखो, नास्ति से अस्थि समझाई जाती है, अस्थि से नास्ति समझाई जाती। गुरुदेव की प्रवचन शैली में एक एक कलश और एक एक गाथा में एक एक घंटा कैसे वो निकाल लेते। वास्तव में वो जो प्रवचन है वो एक अलग ही टाइप का है। वो तो स्वयं आनंद का रस पीते हैं और करुणा करके भव्य जीवों को बारंबार समझ में आया मतलब बहुत रिपीटेशन होता है। ये तो ऐसा है ना, मेहंदी को जितना बांटो उतना रंग उसका निखरता है। वैसा वो कोई जैसे प्रोफेशनल लोग भाषण दे दिया और कोई बात डबल आ जाए तो बड़ा विकल्प होता है कि यार लोग क्या कहेंगे। ये तो यही बात कहते हैं। वो तो कहते हैं अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता। कभी संत लाल जी कहते हैं भक्ति में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता और अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता। तो इसका वो मंथन करते हैं तो नास्ति से अस्थि समझाई। क्यों? हमारा परिचय उन्हीं से है ना। जैसे क्षमा समझने के लिए क्रोध से समझाना पड़ता है। धर्म के 10 लक्षण में ये प्रयोग किया है। क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है। वास्तव में ये धर्म के 10 लक्षण में ये शैली है। क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है, लेकिन हम क्रोध नहीं करने को क्षमा कहते हैं क्योंकि हम उन्हीं भावों में वर्तमान पर्याय में रंगे हुए हैं। क्रोध का ही परिचय है, इसलिए उससे समझाया जाता है। अब जान गो दुज भावों पर चर्चा करना बड़ा आवश्यक है। भाव शब्द के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। आज आप यहाँ से जाएं तो ये लेकर के जाएं कि ज्ञायक भाव का भाव शब्द कहा है तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें गौण की गई। देखो, प्रत्येक वस्तु में 4 पॉइंट अवश्य ही होते, अनिवार्य हैं। सदैव सर्वम को नेच्छेत्
स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासात् न चेतना व्यवतिष्ठते। हमारे विद्यार्थी लोग जानते हैं सब, सत एव सर्वम सत एव इति को न इच्छेत। कौन ऐसा होगा कि जो सत पदार्थ है, सभी पदार्थ सत्य हैं, लेकिन किस तरह, किस दृष्टि से, किस अपेक्षा से? स्वरूप आदि चतुष्टयात्, एक होता है अनंत चतुष्टय और एक होता है स्वरूप। और भी बहुत से चतुष्टय, अनंतानंदी अप्रत्याख्यानी ये भी चतुष्टय है। चार का ग्रुप माने चतुष्टय। अनंत भगवान को जो प्रकट होता है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधू के कंत तुम, तीन भुवन के राज। वो कौन सा अनंत चतुष्टय है भैया? वो है घाती कर्म के क्षय के निमित्त से प्रकट होने वाले अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वो हैं अनंत चतुष्टय। अनंत भगवान का लक्षण है वो। समोशरण की रचना हो दिव्य ध्वनि, वो तीर्थंकर का लक्षण है, वो अनंत भगवान का लक्षण नहीं है। भगवान तीर्थंकर और भगवान का अंतर अपनी बाल बोध में तीसरे पाठ में पढ़ा दिया। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं। जब हम पढ़ाते थे ना इसमें, वहाँ पाठशालाओं में, तो उदाहरण देते थे, सभी डॉक्टर मनुष्य होते हैं, लेकिन सभी मनुष्य डॉक्टर नहीं होते। व्याप्य व्यापक भाव है। अभी अपने को स्वचतुष्टय की बात करनी, तो स्वचतुष्टय कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ज्ञायक का उन्होंने आत्मा का, शुद्धात्मा का, को सो शुद्धात्मा इति चेत, इस प्रश्न का उत्तर दिया। तो जान गो दुजो भावो, इसका संस्कृत है नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः, यो ज्ञायक भावः, जो ज्ञायक रूप है, ज्ञायक स्वरूप है, ऐसा भाव। तो ये भाव पक्ष को समझने के लिए चारों को थोड़ा संक्षेप में समझना जरूरी है। कौन कौन से चार? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य माने क्या? हो तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, सामान्य रूप से अपन ये परिभाषा सब जानते हैं। लेकिन वह मूल पदार्थ, वह मूल वस्तु जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहती, जिसका कोई स्वयं का काल होता है, स्वयं का काल, चाहे वो त्रिकाल हो चाहे स्वकाल हो। काल द्रव्य से संबंध नहीं है, जरा अच्छी बढ़िया बात है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म भी नहीं है। ये क्षेत्र, काल और भाव किसमें रहते हैं? अनादि अनंत कौन है? समझ में आया ना? असंख्यात प्रदेशी कौन है? जीव द्रव्य है, असंख्यात प्रदेश क्षेत्र हैं, अनादि अनंत काल है और ज्ञायक एक भाव है। अब यहाँ ये शंका नहीं करना कि एक ही भाव है, मोल भाव नहीं है, एक ही भाव है। नहीं नहीं नहीं, ये तो शुरू से भी कहते जाएंगे और अंत में परिशिष्ट में भी कह दिया कि हम आत्मा को शुरू से ज्ञान मात्र कह रहे हैं। तो उसमें एक ज्ञान ही गुण है, दूसरा कोई गुण नहीं है, ऐसा मत समझना। ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ इस पे वजन देना है। ज्ञायक एक भाव है। चारों का वस्तु की संरचना में, उसके अस्तित्व में, उसके सत में, उसके होने में, चारों का एक समान योगदान है। आप कल्पना कीजिए, मूल वस्तु है ही नहीं, वो कहते असंख्यात प्रदेशी है। कौन? अनंत प्रदेशी है। कौन? अरे कोई पदार्थ तो होगा जिसका विस्तार होगा। मैं तो उदाहरण देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है ना, इंटरनेशनल, जो लोग कहते हैं हम खालिस्तान के राष्ट्रपति बन गए,
रहते कनाडा में, और कहते हम खालिस्तान के राष्ट्रपति। खालिस्तान है कहाँ? तो हमने बना लिया है नक्शे पे अपने दिमाग में, लेकिन कानून बोलता है कि देश किसे कहते। राष्ट्र की मान्यता दुनिया की जो संस्था है बड़ी, वो किसे मान्यता देगी देश को? ललितपुर देश नहीं है, उत्तर प्रदेश भी देश नहीं है, प्रदेश है। भारत देश है जिसमें 29 हैं, 30 कितने 29 प्रदेश हैं। इसकी चर्चा पंचाध्यायी में बहुत मज़ेदार आई है। देश प्रदेश वगैरह की चर्चा पंचाध्यायी में बहुत सुंदर आई है। तो उस देश का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, पहली शर्त ये। कहाँ से कहाँ तक? लौट रहा सागर चरणों में, सिर पर मुकुट हिमालय। आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, तुमने पढ़ी धीरतेश ये कविता, हमारे कोर्स में थी बाल भारती में। लौट रहा सागर चरणों में, सिर पर मुकुट हिमालय, जन्मभूमि हम सबको प्यारी, भारत माता की जय है। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और उसमें एक समाज या एक समझ लो नागरिक उसमें रहने वाले होना चाहिए। उनका एक सुनिश्चित संविधान होना चाहिए। ये है राष्ट्र की शर्तें। तो द्रव्य की क्या शर्त है कि जिसका एक निश्चित क्षेत्र होवे, निश्चित काल होवे। तो द्रव्य तो होवे कम से कम। बिना क्षेत्र के विस्तार के आप द्रव्य की कल्पना करके देखो। परमाणु को भी कम से कम एक प्रदेश तो स्वीकार किया ही गया, भले हमारे इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। 2 द्रव्य एक प्रदेशी हैं, कौन कौन से? परमाणु और कालाणु, वो दोनों एक प्रदेशी हैं, बाकी बहुप्रदेशी है। ठीक है। अब ऐसे द्रव्य की कल्पना करो जिसका कोई काल नहीं है। किसी वीआईपी को फ़ोन किया, आपको ललितपुर आना है, हाँ जरूर आएंगे। कब आएंगे? काल नहीं है, काल नहीं बता सकते, मतलब टालम टोली हो रही है। हाँ कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। समझ में आया ना? बस संक्षेप में ये समझ लो, प्रबुद्ध जनता है। क्षेत्र काल और भाव के बिना राष्ट्र तो है, लेकिन राष्ट्र में कोई शक्तियां नहीं है उसके पास। हम आज़ादी के पहले भी भारत राष्ट्र था, अगर होता ही नहीं तो परतंत्र है ऐसा कैसा कहते? ख्याल में आया ना? हम अंग्रेजों के अधीन थे लेकिन भारत था कि नहीं? काय का भारत? कोई शक्तियां नहीं, कोई नीति निर्धारण का हमें पावर नहीं, सारा लंदन से बैठ कर के संचालन होता था। समझ में आया? जो वायसराय था उसको लंदन से आदेश दे दिए जाते थे और वैसा वो शासन करता था। तो हम राष्ट्र होते हुए भी अराष्ट्र थे भैया समझ में आया ना? तो ये लौकिक व्यवस्था, दादा ने नए चक्र में लौकिक विश्व व्यवस्था और पारमार्थिक विश्व व्यवस्था दोनों का बहुत सुंदर तुलनात्मक वर्णन किया है ये व्यवहार के भेदों के प्रकरण में। तो लोक में तो ऐसा हो सकता है, वस्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य है और उसमें कोई गुण ना हो। समझ में आया? चेतन के बिना जीव की कल्पना करके देखो और जड़त्व के बिना अजीव की कल्पना करके देखो। अरे अजीव नाम ही गुण की तरफ से दिया है। समय हो रहा है तो अभी तो मैंने आपको केवल इतना बताया कि क्षेत्र काल और भाव के बिना द्रव्य का कोई स्वरूप सुनिश्चित नहीं होता। इसलिए जैन सिद्धांत में उत्पाद व द्रोहयुक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। अभी अभी कुछ लगभग 10-15 दिनों से पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सार के द्रव्य विशेष अधिकार पर प्रारंभ हुए। इसके पहले महीना 2 प्रारंभ हुए, वो तो बहुत पहले हुए थे, लेकिन वो अनंत चैनल पे आते हैं फिर यूट्यूब में आ जाते हैं, उसकी बात मैं करता हूँ। तो उसमें उन्होंने अभी तक द्रव्य सामान्य का वर्णन किया। प्रमोद जी, जब वो द्रव्य सामान्य की बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में आया, गजब है, सैद्धांतिक दृष्टि का द्रव्य सामान्य अलग है
और आध्यात्मिक दृष्टि का द्रव्य सामान्य अलग है। सैद्धांतिक दृष्टि के द्रव्य सामान्य में द्रव्य ही है बस। जीव है कि पुद्गल है कि धर्मास्ति है कि अधर्मास्ति है कि आकाश है कि काल है, इसका कोई भेद नहीं। सामान्य का क्या मतलब होता है? भेद नहीं करो और मात्र अभेद कोई देखो तो सामान्य माने जनरल। समझ में आया ना? वो तो अंग्रेजी से हिंदी को समझाना पड़ता है, ऐसे दिन आ गए हैं। सामान्य माने जनरल, जनरल भोजनालय। ये सभा कैसी है? विद्यार्थियों के लिए है कि महिलाओं के लिए है कि बुजुर्गों के लिए है? किसके लिए है? सामान्य है। जिसको ये अध्यात्म तत्व सुनना है वो सबके लिए दरवाज़ा खुला है, किसी भी कैसी भी मान्यता रखता होवे। अरे हिंदू भी आ जाए, मुस्लिम भी आ जाए, समोसरण में क्या ऐसा भेद होता होगा? वहाँ तो समोसरण की सभा सामान्य सभा है, नार की नहीं आते तो विशेष है। लेकिन त्रियंच संगी पंचेंद्री कोई भी तीन गति के जीव समोसरण में आ सकते हैं, सामान्य हो गया। तो वो द्रव्य सामान्य सिद्धांत का आगम शैली का, और ये यहाँ जो ज्ञायक भाव सामान्य है वो अध्यात्म शैली का। वहाँ पे अपने गुण पर्यायों के भेद को गौण करके एक चिन्ह मात्र भाव, चिन्ह मात्र कहो, ज्ञायक कहो। मुझे तो टोडरमल जी के एक वाक्य बड़ा प्रिय है और उन्होंने वो निश्चयाभासी प्रकरण में लिखा है, सर्वभेद जिसमें गर्वित हैं ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। वो भी सामान्य है, समझ लो, बड़ा प्यारा शब्द है। तो ज्ञायक द्रव्य नहीं है, ज्ञायक क्षेत्र का नाम नहीं है, ज्ञायक काल का नाम नहीं है, ज्ञायक एक भाव है। ख्याल में आया ना? जीव द्रव्य है, असंख्यात प्रदेश क्षेत्र हैं, अनादि निधन काल है, और ज्ञायक एक भाव है। अभी मैंने एक बात कही कि वस्तु के संरचना में सबका एक सा महत्व है, कोई पहले के कोई बाद में, कोई छोटा के कोई बड़ा, कोई कम महत्व। किसी एक के बिना वस्तु रह ही नहीं सकती। द्रव्य तो होना ही चाहिए, द्रव्य कोई वस्तु कहते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में वस्ती है, उसमें गुण अनंत बसते हैं, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। लेकिन भेद विज्ञान के लिए, वस्तु के परिचय के लिए सबसे ज़्यादा महत्व भाव का है। ये मुझे अभी 10 मिनट में समझाना है। क्या 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 बात चलना है कि भेद विज्ञान के लिए, वस्तु का पारमार्थिक परिचय के लिए सबसे ज़्यादा महत्व भाव का है। देखो ऐसा है, द्रव्य की मुख्यता रखी जाए तो कोई पूज्य पूजक का भेद भी नहीं बनता। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान कौन से द्रव्य हैं? जीव। हम कौन से द्रव्य हैं? अब वे पूज्य हो गए, हम पुजारी हो गए, ये भेद काय को करना? सभी जीव द्रव्य हैं। सभ्य शुद्ध शुद्ध नया, सभी जीव द्रव्य से तो सब एक से है ना। जो निगोद में सोई मुझ में, सब द्रव्य की बात है ना। तो उस द्रव्य के आधार से भेद विज्ञान नहीं हो सकता। रितेश, ख्याल में आया ना? लोक में भी आप देखें कि जिनेंद्र भगवान के इतने बढ़िया बढ़िया अंतर्मुख सैकड़ों बिंब, प्रबंध लोग जानते होंगे टोटल कितने हैं, समझिए 24 ही में समझ लो, 3 है तो 72 तो हो ही गए हैं। और भी बहुत सारे, सब काय के बने हुए? पाषाण के, संगमरमर के। और मंदिर काय का? पाषाण का। और फर्श वो भी पत्थर का। जिस खान से वो पाषाण की प्रतिमा वाला पत्थर निकला, वो ही पत्थर को काट के टाइल्स बना के या जो भी करके हमने फर्श में लगा दिया। तो दोनों द्रव्य एक से हो गए ना, पुद्गल पुद्गल। लेकिन जिनेंद्र प्रतिमा पूज्य हो गई और वो पाषाण तो साधारण है, उस पर तो पांव रख के जाते।
इतनी सावधानी तो रखते ही हैं कि जूते चप्पल पहन के नहीं जाते, इन पैर तो रखते ही है ना। तो महत्ता किसकी है? वो पाषाण के पुद्गलों की महत्ता है कि भाव की महत्ता है, जिस प्रतिमा में अनंत के भाव की स्थापना की गई। तो द्रव्य अपने आप में पूज्य नहीं है। सुनना ध्यान से, क्षेत्र से पूज्यता देखी जाए तो आकाश सबसे बड़ा है, तो आकाश पूज्य होना चाहिए। और लोकाकाश में भी आप यूँ समझ लो सब आकाश ही द्रव्य है। अब सम्मेद शिखर और गिरनार और चंपापुर और पापुर, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, वे पूज्य क्यों हो गए? सब आकाश के ही हिस्से हैं ना। क्या फर्क है ललितपुर के क्षेत्र में और जिस घर में हम रहते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग होते हैं, ख्याल में आए ना, शुभाशुभ भाव होते हैं, उस क्षेत्र में आकाश में, और वो तीर्थंकरों के मुनियों के पावन चरणों से स्पर्श की हुई पूज्य भूमि, आकाश में क्या अंतर है? भाव से क्षेत्र पूज्य हो जाता है, ये कहना है। क्या कहा? वहाँ जाते ही ओ ये तो यहाँ असंख्यों मुनिराज विचरे, क्योंकि 24 तो अनंत काल से हो रही है ना। 20 तीर्थंकर इस युग के यहाँ विचरे, यहाँ तप किया, ऐसा हुआ। वो पार्श्वनाथ की टोंक पे जाएं तो ऐसा लगे मानो यहाँ से ही सीधे ऊपर पार्श्वनाथ प्रभु के आत्म प्रदेश स्थित होवें। ऊर्ध्व गति से जाते ना सीधे। तो क्षेत्र की महिमा काय से आई? क्षेत्र से नहीं, भाव के आरोप से आई। अब संक्षेप में काल की समझ लो, समझने आया। आज समझ लो कार्तिक बदी अमावस है। कार्तिक बदी अमावस कब आती? कब आती? दिवाली कब आती है? कहने बैसाख सुदी 2 जोवे, बैसाख सुदी 10वीं को वीर प्रभु को केवल ज्ञान हुआ। चैत सुदी 13 को क्या होता है? ये जो हम कभी कभी क्षेत्रों पे जाते हैं, जैसे हस्तिनापुर वगैरह गए ना, तो अपना कुछ भाव तो होता ही है कि भाई क्षेत्र हमारा है, तो थोड़ी बहुत फूल नहीं तो फूल की पांखड़ी दान लिखाते। तो साहब आप कौन सी तिथि का आपको लिखना है? तो लोग बाग शादी की तिथि कि जन्म तिथि, समझ में आया ना, ऐसी लिखवाते। अरे तो देह की एकता का वो विषय कसाय के पोषण की बात है। अब लिखवाना तो ऐसा लिखवाना, चैत सुदी 13 लिखो, वीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को लिखो, कार्तिक बदी अमावस को लिखो, सावन सुदी सप्तमी को लिखो। शिखर जी जाओ तो सावन सुदी सप्तमी की हजारों तिथियां होनी चाहिए। कब हुई सावन सुदी सप्तमी? क्या हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस। ऐसी 2-4 तो याद रहना चाहिए ना। अब काल की अपेक्षा देखें तो सुदी सप्तमी हो चाहे बदी सप्तमी हो चाहे कुछ भी होवे, क्या महत्व है काल का। लेकिन दिवाली हमारे वीर प्रभु का निर्माण महोत्सव का दिन है, तो वो काल में उल्लास विशेष आ जाता है। समझ में आया ना? काल भी स्वयं पूज्य नहीं है। काय से पूज्य है? भाव से पूज्य। और भाव स्वयं पूज्य है। और भाव के तो बहुत विस्तार हैं। जीव के कितने भाव बताए तत्वाद सूत्र में? 5 भाव। उन 5 भावों के भेद प्रभेद कितने होते हैं? 53 भाव। समझ में आया ना? अब तो आप तत्वाद सूत्र ले रहे हैं ना, उसके विशेष बिंदु कौन ले रहा है? मनीष जी ले रहे हैं। हाँ। आप देखिए 53 भावों का वर्णन है। बस एक बात सोच लो, उन 53 भावों में ज्ञायक भाव कहाँ बैठा है? जीव क्या है? औपसमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदयिक पारिणामिकौच। सूत्र में तो पारिणामिक में ही ज्ञायक को बिठाल दो, और टीकाओं में फिर शुद्ध पारिणामिक अशुद्ध पारिणामिक वो भेद अलग है। सर्व भेद जिसमें गर्भित हैं, गुण स्थान के मार्ग गर्भित हैं। देखो उड़ाते हैं, निषेध करते हैं। अचल जी
ऐसा नहीं कहते कि हम उनको मानते ही नहीं। समझ में आया ना? वो उसमें गर्वित हैं। गर्वित का मतलब वो हमारी दृष्टि में नहीं है, वस्तु व्यवस्था में तो हैं। तो सर्वभेद जिसमें गर्वित हैं, ऐसा चैतन्य भाव वो ज्ञायक भाव है। ज्ञायक जीव द्रव्य पूज्य नहीं है, ध्यान देना। वो द्रव्यार्थिक न्याय में शुद्ध जीव ले लेते, वो अलग बात है कथन शैली में। जीव द्रव्य से पूज्य नहीं, क्षेत्र से पूज्य नहीं है, अनादि अनंत है। एक काल भी अनादि अनंत है, आकाश भी अनादि अनंत है। कौन सी बड़ी बात है? जीव ही क्यों अपने को अभिमान करे कि मैं अनादि अनंत हूँ? लेकिन मेरी महिमा मात्र द्रव्य क्षेत्र और काल से नहीं है, भाव से है। और भावों में संसार और संसार के कारण ये भी सब भावों में समाये हुए हैं। मोक्ष और मोक्ष का कारण ये भी भावों में समाया हुआ है, 53 भावों में। समझ में आया? और एक परम शुद्ध निश्चय का विषय जो ज्ञायक एक भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ भाव है। उसको नहीं भूलने से ही आश्रय और बंध और पुण्य पाप रूप भाव हैं, और उसको लक्ष्य बनाने से ही वो कुछ नहीं करता। बस एक उदाहरण दे के बात पूरी करता हूँ। मैं तो ये ज्ञायक भाव के लिए या परम पारिणामिक भाव के लिए द्रोणाचार्य की मूर्ति का उदाहरण देता हूँ। द्रोणाचार्य का नहीं, उनने तो अर्जुन को सिखाया था, लेकिन एकलव्य को किसने सिखाया? उसने मूर्ति बना ली और देख देख के सीख गया। ऐसे रत्नत्रय कहाँ से आया? अरे ज्ञायक को देखा, वो पर्याय में रत्नत्रय पैदा हो गया। ज्ञायक ने थोड़ी कुछ किया। अवोचित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरिमित अक्षय वैभव को सभी ज्ञानी का वह परिवेश। तो ज्ञायक भाव ज्ञायक स्वयं से ही पूज्य है, इसलिए भाव से ज्ञायक का परिचय दिया। शुद्धात्मा को सो शुद्धात्मा इति चेत का उत्तर ज्ञायक एक भाव है। टीका के आधार से थोड़ी चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी यहीं विराम लेते हैं। हेलो। द्रव्य क्षेत्र और काल से पूज्य नहीं हूँ, भाव ज्ञायक भाव से